नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे किसी खबर पर बात नहीं करूंगा, जबकि मैं आज आपसे बात करूंगा प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को आप सब देख ही रहे होंगे कि किस तरह से प्राइवेट स्कूल वाले आप लोगों का फायदा उठाते हैं। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के नाम पर किस तरह से वो लूट मचा रहे हैं, या आपने देखा होगा इस समय जो उनका फीस का क्राइटेरिया है वो हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन मजबूरी में लोग अपने बच्चों को अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, उनका डेवलपमेंट सही तरीके से हो। और सरकारी स्कूलों में वो अपने बच्चों को इसलिए नहीं भेजते हैं क्योंकि सरकारी स्कूलों का सिस्टम आप अच्छी तरीके से जान चुके होंगे। मेरा ये जो वीडियो देख रहे होंगे उनमें से कई लोग सरकारी स्कूलों में पढ़े होंगे। मैं भी खुद कक्षा 12 तक सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूं। तो हमारे समय में जो सरकारी स्कूल थे वहां अच्छी खासी बच्चों की तादाद होती थी, लेकिन अगर आप कोशिश करिएगा और अपने आसपास के सरकारी स्कूलों में जाके देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि आज सरकारी स्कूलों में कौन लोग पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूलों में निचला तबका भी नहीं, हम ये कह सकते हैं एक ऐसा तबका अपने बच्चों को पढ़ा रहा है जो बिल्कुल तरीके से सक्षम नहीं है अपने बच्चों को, उसकी इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो अपने बच्चों को एक छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल में डाल सके। वही लोग अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में करा रहे हैं, वरना हर कोई चाहे लोअर मिडिल क्लास हो चाहे मिडिल क्लास हो, वो अपनी अपनी हैसियत के प्राइवेट स्कूल देखता है और उन प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराता है। ये गंभीर मुद्दा है और इस पर चर्चा इसलिए नहीं होती क्योंकि पेरेंट्स ये बात जानते हैं कि अगर वो इस मुद्दे अगर विरोध वो किसी तरीके का इसका करेंगे तो उनके बच्चों को हो सकता है स्कूलों में एडमिशन ना मिले, या फिर उनके बच्चों को किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े, और अपने बच्चों के साथ कोई भी माता पिता खिलवाड़ नहीं करना चाहेंगे। ये बात प्राइवेट स्कूल वाले बखूबी जानते हैं। और इसके अलावा हमें समझना होगा कि जो हमारे हुक्मरान हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो सरकारी स्कूलों को अच्छा करें, लोगों को प्रोत्साहित करें सरकारी स्कूल में जाने के लिए, अभिभावकों को ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करें या ऐसी व्यवस्था एक बनाए कि लोग सरकारी स्कूलों की तरफ आने की तरफ अग्रसर हों। दिल्ली में जैसे कि आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार दावा करती है कि वो दिल्ली में इस मॉडल पर काम कर रही है। कहीं ना कहीं केरल की मॉडल की भी सरकारी स्कूल की तारीफ होती है, लेकिन अभी भी ये मॉडल उस तरह से सक्षम नहीं है कि एक समाज का एक बड़ा हिस्सा अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने के लिए तैयार हो जाए। मजबूरीवश लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। अगर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की बात करें तो इस समय अगर आप एक सामान्य से प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को महानगरों की बात करूं तो महानगरों में प्राइवेट स्कूल 8 से 15 हजार के बीच में ले रहे हैं, जो है ठीक ठाक विद्यालय है निजी। कोई वैसे प्राइवेट स्कूल बहुत टॉप के प्राइवेट स्कूल नहीं है, या कह सकते हैं उन कॉर्पोरेट घरानों के प्राइवेट स्कूल नहीं है जिनका नाम माना जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। वहीं उसके अलावा कुकुर मुत्तों की तरह प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं। जिन लोगों की हैसियत इतनी ज्यादा फीस देने की नहीं होती वो अपने बच्चों का एडमिशन वहां पर करवाते हैं। अगर मैं महानगरों की बात करूं तो महानगरों में 3 से 5 हजार ऐसे स्कूलों में फीस ली जाती है प्रति महीने। और सबसे बड़ी बात हमें समझनी होगी कि प्राइवेट स्कूलों वालों ने जो फीस का क्राइटेरिया बनाया हुआ है उन पर लगाम लगने की क्यों जरूरत है। वो लोग ना सिर्फ ट्यूशन फीस हम लोगों से लेते हैं बच्चे की पढ़ाई के नाम पे, उसके अलावा उनने अनेक किस्म की जो फीसें हैं वो उसमें जुड़ी हुई हैं, चाहे वो डेवलपमेंट फीस हो, चाहे वो एक्टिविटी फीस हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट चार्ज हो, या फिर वो एनुअल चार्ज हो। ये चार्ज इतना ज्यादा होते हैं कि हर किसी शख्स के बस की ये नहीं होती, लेकिन वो किसी भी तरह से मजबूरी में, चाहे वो उधार लेकर, चाहे वो किसी दूसरे माध्यम से इस फीस का जुगाड़ करता है और फीस को जमा करता है। आप लोगों को ये भी पता होगा कि अधिकतर प्राइवेट स्कूलों में जो फीस है 90% जो स्कूल है उसमें क्वार्टरली ली जाती है, यानी 3 महीनों की एक मुश्त आप लोगों से फीस ली जाती है। तो लोगों पर ये बोझ काफी ज्यादा पड़ जाता है, क्योंकि उन्हें हर अगले तीसरे महीने अपने बच्चे के अगले 3 महीने की फीस का इंतजाम करना होता है, तो उसे काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब हमें यह समझना होगा कि प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगेगी कैसे। कब तक हम ये कहेंगे कि प्राइवेट स्कूल लूट का अड्डा है। हम लोग खुद जानते हैं, हम कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल जो फीस कराते हैं इसके अलावा वो एक्टिविटीज करते हैं, आए दिन कोई ना कोई इवेंट्स होते रहते हैं, उसके लिए आप अपने बच्चों पर अलग से खर्च करते हैं, चाहे वो उनकी ड्रेस के रूप में हो या फिर वो जो इक्विपमेंट वहां पर मंगाते हैं। लेकिन इस पर लगाम सिर्फ एक ही तरीके से लग सकती है, वो है सरकारी स्कूलों को लेकर जब तक गंभीर नहीं हुआ जाएगा, सरकारी टीचरों को लेकर जब तक गंभीर नहीं हुआ जाएगा। सरकारी स्कूलों की बात करें तो आज सरकारी स्कूल के जो सरकारी टीचर हैं उन लोगों को एक तरीके से इस तरह से फंसाया जाता है कि वो पढ़ाई कम करा पाते हैं बच्चों के और कामों में ज्यादा लगे रहते हैं, चाहे वो चुनाव का हो, चाहे वो एमसीडी के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, या फिर पंचायत स्तर के चुनाव हो। इसके अलावा कोई से भी सर्वे हो या कोई सा भी आपके तरह तरह की जनगणना जो हमारे देश में होती है, जो हमारे सेंसस की जनगणना है वो होनी है, उसमें उन लोगों को लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकारी टीचर मजबूर हैं और वो भी ये बात जानते हैं और इसी वजह से वो अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में नहीं कराते। और
जो प्राइवेट स्कूल है, हमें समझना होगा कि प्राइवेट स्कूल है किसके। अगर कॉर्पोरेट घरानों को छोड़ दिया जाए तो आपके समय में अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे अपने आसपास के प्राइवेट स्कूलों की, तो आप पाएंगे इसमें से अधिकतर जो प्राइवेट स्कूल हैं वो किसी नेता के रिश्तेदार के होंगे या फिर वो किसी नेता के होंगे। इन लोगों ने एक तरीके से हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा कर रखा है, और जब यही लोग नीति निर्धारण करने वाले लोगों में है, इनके हाथों में ही प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाना है, तो आप सोच सकते हैं ये क्यों प्राइवेट स्कूलों में लगाम लगाएंगे, क्यों ये अपने करीबी लोगों के जो रोजी रोटी है उस पर लात मारेंगे, और क्यों चाहेंगे कि उनका जो लाभ है वो कम हो, प्रॉफिट। और कहीं ना कहीं आज के समय में जो प्राइवेट स्कूल है, हमें सीधा मानना पड़ेगा प्राइवेट स्कूल एक फैक्ट्री बन चुके हैं। ये एक तरीके का पूरा कारोबार है, एक तरीके सा पूरा कॉर्पोरेट इसमें इन्वॉल्व है, और ये आज के समय में हजारों करोड़ों रुपए का खेल पूरे देश में प्राइवेट स्कूलों के नाम पर चल रहा है, और इस पर कहीं से भी कोई रोक की कोई उम्मीद नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बस आप लोग समझ सके कि किस तरीके से आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, किस तरीके से आप लोगों को लूटा जा रहा है। आप अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में देते हैं, और आपको पता होगा कि आपके टैक्स से ही सरकारी स्कूल बनते हैं, सरकारी टीचरों की नियुक्ति होती है। तो कहीं ना कहीं ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो सरकारी स्कूलों को बेहतर करें, शिक्षा की गुणवत्ता वहां पर सुधारें, सरकारी जो टीचर है उन पर बोझ कम करें। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम आप इसी तरह से लुटते रहेंगे, और हम आप आपस में रोने के अलावा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम प्राइवेट स्कूलों में जाके इसका विरोध नहीं कर सकते। अगर हम इसका विरोध करेंगे तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम लोग खामोश रहने को मजबूर हैं, और हम लोग आवाज जो उठा सकते हैं, हम आवाज किस तरह से उठा सकते हैं, हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, एक डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बातें रख सकते हैं। तो डेमोक्रेसी में हमें उन लोगों से सवाल सबसे पहले पूछना चाहिए जो कहीं ना कहीं आज जो प्राइवेट स्कूल कुकुरमुत्तों की तरफ खुले हैं उसके लिए जिम्मेदार है। मैं किसी प्राइवेट स्कूल ना खुलने की बात नहीं कर रहा हूं, प्राइवेट स्कूल होने चाहिए, क्योंकि जितनी हमारी जनसंख्या है और जिस तरीके की हमारी परिस्थितियां हैं उसमें जरूरी नहीं कि सरकारी स्कूल में हर कोई बच्चा पढ़ पाए। कई ऐसे सक्षम लोग हैं जो अपने अच्छी मोटी खासी फीस देकर अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को ज्यादा सुविधाएं मिले, और वो मिलनी भी चाहिए। लेकिन सरकारों को यह तय करना होगा कि प्राइवेट स्कूलों की फीस कितनी होनी चाहिए। एक उनको क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि कक्षा 1 से लेकर अगर 5 तक है तो प्राइवेट स्कूलों में इससे ज्यादा फीस नहीं ली जा सकती है। अगर कक्षा 6 से लेकर 12 तक है वहां इससे ज्यादा फीस नहीं ली जा सकती है। हमारे नीति नियंताओं को ये सोचना होगा कि फीस का स्ट्रक्चर का, इसके अलावा उन्हें खास तौर पर और चीजों पर लगाम लगानी चाहिए जो फीस के और तरीके जैसे हैं कि हम सब जानते हैं कि फीस लेने के कई अन्य तरीके हैं। हम जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, डेवलपमेंट फीस, एक्टिविटीज फीस, ट्रांसपोर्ट चार्ज की मैं बात करूं तो लोगों से 2-2 किलोमीटर तक के 3-3 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। माँ बाप जो कि दोनों वर्किंग होते हैं उनके लिए संभव नहीं होता कि वो अपने बच्चों को स्कूल पर छोड़ आए, तो इसलिए उनकी मजबूरियां होती है, और इन्हीं मजबूरियों का फायदा कहीं ना कहीं उठाया जा रहा है। तो मेरा मकसद बस आप लोगों को यह समझाना था कि प्राइवेट स्कूलों की लूट को हम सब मिलकर रोक सकते हैं, हम सब अपने स्तर पर इस पर बात कर सकते हैं। हमें जब जब मौका मिलना चाहिए हमें अवेयरनेस अपने आसपास भी फैलानी चाहिए। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपसे ऐसे ही मुद्दों पर बात कर सकूं जिन मुद्दों पर अमूमन बात नहीं होती। हम लोग ऐसे मुद्दों को टाल देते हैं कई मजबूरियों से, और ये चर्चा का विषय नहीं बन पाते।